जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माइंड रीडिंग के विषय में। अभी आप लोगों ने न्यूज चैनलों में काफ़ी लोगों को देखा होगा, माइंड रीडर आए और दिखाए भी दूसरों का दिमाग पढ़ के। तो आप भी एक अच्छे माइंड रीडर बन सकते हैं, आप भी दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं। ये हाँ, लगन से करना पड़ेगा, लगन से कोई काम सीखें और जैसा मैं बताऊंगा भी वैसा आप करेंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे माइंड रीडर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं माइंड रीडिंग क्या है, माइंड रीडिंग कैसे की जाती है, और बताएंगे कि माइंड रीडिंग का क्या मतलब है। साथ में यह भी बताएंगे कि हम दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें। नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों। और पुराने मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि माइंड रीडिंग क्या है। माइंड रीडिंग क्या है, इस विषय में पहले हम आप लोगों को बताते हैं। माइंड रीडिंग ऐसी क्षमता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर की क्रियाएं, भावनाओं, अनुभवों को समझने की क्षमता विकसित करता है। दोस्तों, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरी क्षमता होती है दोस्तों। यह हर कोई नहीं कर सकता, कुछ ही लोग कर सकते हैं जो लगनशील होते हैं, जिसे केवल कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं दोस्तों, और ये प्रदर्शित भी कर सकते हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगन से सीखते हैं तो करते हैं। माइंड रीडिंग को कई तरीकों से कार्यान्वित किया जा सकता है, जैसे कि अंगूठे से अंगूठे तक, तीसरी आंख द्वारा, श्वास द्वारा और अन्य तरीके जिनका उपयोग करके व्यक्ति माइंड रीडिंग का अभ्यास कर सकता है दोस्तों। हालांकि कुछ दैवी शक्तियां भी होती हैं जो माइंड रीडिंग कराती हैं। हालांकि यह विवादास्पद क्षेत्र है और इसके बारे में अनेक विचाराधीन मत हैं। कुछ लोग इसे एक शानदार जादू समझते हैं, जबकि दूसरे इसे एक मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में देखते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक अभ्यासों ने अभी तक इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं दोस्तों, और इसे प्रमाणित करने के लिए अधिक अनुसंधानों की जरूरत है, तब विज्ञान इसको प्रमाणित कर पाएगा। माइंड रीडिंग का उपयोग अक्सर मनोरंजन के लिए, या कभी जैसे अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बहुत माइंड रीडर लोग आए और अपनी कला दिखाए, तो ऐसी जरूरतों पे बुलाया जाता है उनको। वैसे ज्यादातर मनोरंजन के अलावा और कहीं काम में नहीं आता। हालांकि ये कला है, इसको सीखना चाहिए। आखिर आप दुश्मन के मन की बात समझ जाएंगे कि ये क्या हमारे बारे में सोचता है, तो अच्छा ही है ना दोस्तों। तो माइंड रीडिंग करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति को दूसरे के मन के भीतर के विचारों और क्या उसके मन के अंदर चल रहा है, अनुभव और आपके प्रति क्या साजिश रच रहा है, उसकी भावनाओं के बारे में और समझने में मदद करता है। यह कुछ प्रमुख तकनीकों के बारे में मैं बताऊंगा, कुछ ही प्रमुख तकनीक। तो दोस्तों, शरीर की भाषा से, यानी बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति के शरीर की भाषा को ध्यान में पढ़कर उसके विचारों और भावनाओं को समझा जा सकता है। आंखों की गतिविधि, हाथों का उपयोग, मुद्राएं, शरीर के स्थानांतरण आदि पर ध्यान देने से व्यक्ति के मन को अंशों का पता चल सकता है, कुछ ही पता चल सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, उनको तो बालाजी महाराज की कृपा है, इसलिए वो सब कुछ बता देते हैं। तो
अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा ध्यान कैसे केंद्रित करना है। माइंड रीडिंग के लिए सबसे पहले ध्यान बहुत जरूरी होता है, ध्यान लगाना। तो दोस्तों माइंड फोकस, माइंड रीडिंग करने के लिए व्यक्ति को ध्यान को एक विशेष बिंदु पर केंद्रित करना होता है। ध्यान को एक विशेष बिंदु पर, एक बिंदु पर केंद्रित करना होता है। व्यक्ति को अपने दिमाग को शांत करने के लिए यह ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मन को शांत, बिल्कुल शांत करना पड़ता है। ध्यान अवस्था तक पहुंचने की क्षमता का विकास करना चाहिए सबसे पहले। इससे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की शुद्धता से पढ़ने की क्षमता मिलती है। जब तक आपका भावना शुद्ध नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ सकते। माइंड रीडिंग का मतलब क्या है बता दूं दोस्तों। माइंड रीडिंग शब्द दो भागों से मिलकर बना है, माइंड और रीडिंग। माइंड मन को बोलते हैं, मन को और मानसिक क्रियाओं को संकेत करता है, जबकि रीडिंग किसी वस्तु या स्थिति को समझने के लिए, जानकारी को पढ़ने के लिए व्यक्ति प्राप्त करता है, वो रीडिंग होती है। यह रीडिंग की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है। इस प्रकार माइंड रीडिंग एक ऐसी क्षमता को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर के विचारों और भावनाओं को पढ़ ले, जान ले, अनुभव को समझ ले और यह समझने की क्षमता विकसित कर ले। इसे अन्य लोगों की बोली भाषा में बिना ही किया जा सकता है। माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग का उपयोग अधिकांशतः सामाजिक संवादों, अभिनय, मनोरंजन, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है। दोस्तों हम दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं, अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसको जो है पूरा सुनिए। दूसरों के दिमाग को पढ़ने का प्रयास माइंड रीडिंग के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों यहां कुछ विधियां मैं बताऊंगा, कुछ तकनीक बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो आपकी दूसरों के मन को पढ़ने के लिए कुछ संकेत मिलेंगे और उन संकेतों की सहायता से आप उनके भावनाओं को समझ जाएंगे, उनके विचारों को समझ जाएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी समझ जाएंगे। तो नंबर 1 है दोस्तों, शरीर भाषा पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज। दूसरे व्यक्ति की शरीर की भाषा को ध्यान से पढ़ें, उसकी आंखों की गतिविधि, मुद्राएं, हाथों और शरीर के स्थानांतरण पर ध्यान दें। यह आपको उनकी भावनाओं और मन की स्थिति का पता लगने में मदद कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को आप कहीं सभा में बुलाए हैं और उसका पैर दरवाजे की तरफ है तो समझ लो कि वो सभा में भाग नहीं लेना चाहता। इसी तरह संवाद के दौरान सुनना, नंबर 2 है, अगर वो कुछ बोल रहा है उस समय सुने आप। जब आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो तो उनके शब्दों, वाक्य रचना, अभिव्यक्ति और ध्वनियों पर ध्यान दें। वाक्य रचना, अभिव्यक्ति और ध्वनियां आपको बहुत मदद करेंगी। इन सभी तत्वों से आप उनके विचारों, भावनाओं और दिमाग की स्थिति को समझ सकते हैं। दोस्तों उसकी बातें समझना बहुत जरूरी होगा, लेकिन आपको दोस्तों जब तक उसकी भावनाएं और बॉडी लैंग्वेज को नहीं आप पढ़ सकते हैं तो आपके लिए सब बेकार है। तो दोस्तों नंबर 3 है इंट्यूशन। इंट्यूशन का उपयोग करना। इंट्यूशन आपके अंदर निहित अनुभवों और ज्ञान की अद्भुत क्षमता है। यह आपको अनुभवी रूप से बता सकता है। और दोस्तों आपका अवचेतन मन दूसरों की बातें समझने के लिए बहुत ही शक्तिशाली कार्य करता है। वो आपको, आपकी आत्मा को खुद बता देगा कि यह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। दोस्तों अगले वीडियो में और गहराई तक जाऊंगा। आज तो शुरुआत है, मैं सोचा माइंड रीडिंग के बारे में मैं सारी बातें बताऊंगा। आज पहला दिन है, अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में और गहराई पे जाऊंगा, फिर उसके अगले वीडियो पर और गहराई पे जाऊंगा। इसी तरह जाता रहूंगा, आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा, आपको एक बहुत अच्छा माइंड रीडर बना दूंगा मैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।